श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्यामि शेषतः। यज्ञात्वा नेह भूयो पुण्यज्ञातव्यमवशिष्यते। हे पार्थ सुनो कि तुम किस प्रकार निसंदेह मुझ में आसक्त चित्त होकर योगाभ्यास करते हुए मेरे आश्रित होकर मुझको पूर्ण रूप से जानोगे। अब मैं तुम्हें इस अलौकिक एवं दिव्य ज्ञान के बोध सहित पूर्ण रूप से बताऊंगा, जिसे जानने के पश्चात फिर इस विषय में जानने योग्य कुछ शेष नहीं रहेगा। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर बताते हैं कि श्री कृष्ण से जुड़ने का मार्ग योग एवं पूर्ण समर्पण का मार्ग है। आगे श्री कृष्ण अनुभव के माध्यम से आत्मा के प्रत्यक्ष ज्ञान को बताने की बात कहते हैं, जिसे जानने के बाद कुछ और जानने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्वां वेत्ति तत्त्वतः। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकारं नितीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। सहस्त्र सहस्त्र लोगों में से कोई एक संयोग से सिद्धि के लिए यत्न करता है। उन सफल प्रयत्न वालों में से भी कोई एक ही मुझे तत्व रूप से जानता है। मेरी भौतिक प्रकृति भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि एवं अहंकार में विभाजित है। श्री कृष्ण यहाँ पर बताते हैं कि सांसारिक भौतिक सुख त्याग कर हजारों में से कोई एक परमात्मा को जानने के लिए प्रयत्न करता है। उन प्रयत्नकर्ताओं में से भी सच्ची लगन से तत्परता पूर्वक तप करता कोई एक ही सिद्धि प्राप्त करता है। आगे श्री कृष्ण अपरा प्रकृति के 8 अंग बताते हैं, जिनमें 5 वो हैं जिन्हें हम इंद्रियों के द्वारा अनुभव कर सकते हैं, जैसे पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि, एवं 3 वो जिन्हें हम इंद्रियों के द्वारा अनुभव नहीं कर सकते, जैसे मन, बुद्धि और अहंकार। ये सभी अपरा प्रकृति में आते हैं, जिसके विपरीत है परा प्रकृति, जो कि हमारे अंदर की आध्यात्मिक चेतना है। अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्ततः। हे महाबाहो, इस अपरा प्रकृति को तुम मेरी परा प्रकृति से भिन्न जानो, जिस जीवन तत्व के द्वारा यह संसार कायम है। समस्त प्राणी अपरा एवं परा इन दोनों के संयोग के कारण ही उत्पन्न होते हैं। अतः मैं ही संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूं। श्री कृष्ण यहाँ पर अपनी परा एवं अपरा प्रकृति को अलग अलग बताते हुए कहते हैं कि इस जगत के सभी प्राणियों का स्रोत इन दोनों प्रकृतियों में ही है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संपूर्ण भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों ही संसारों के स्रोत एवं अंत श्री कृष्ण स्वयं ही हैं। मतः परतरं ज्ञानत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूरयोः प्रणव सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु। हे धनंजय, अन्य कुछ भी मुझसे श्रेष्ठ नहीं है। धागे में मणियों के सदृश ही यह संपूर्ण जगत
मुझ में पिरोया हुआ है। हे कौन्ते, मैं जल का रस हूं, सूर्य एवं चंद्रमा का प्रकाश हूं, वैदिक मंत्रों का शब्दांश ओम हूं। मैं आकाश में ध्वनि हूं, अथवा मैं ही मनुष्यों में योग्यता हूं। श्री कृष्ण यहां पर बताते हैं कि संसार में परम सत्य केवल एक ही है और वो स्वयं श्री कृष्ण खुद हैं। जैसे मोती धागे में पिरोए जाते हैं, वैसे ही यह संसार श्री कृष्ण के अधीन विद्यमान है। पानी में स्वादुता, सूर्य एवं चंद्रमा में प्रकाश, वेदों के मंत्रों में अक्षर ओम, अंतरिक्ष में ध्वनि और सभी जीवों में क्षमता, यह सब श्री कृष्ण के ही स्वरूप हैं। पुण्यो गंधः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ, जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु, बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम्। बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। मैं पृथ्वी की मधुर सुगंध हूँ, अग्नि में तेज हूँ, सभी प्राणियों में जीवन हूँ एवं तपस्वियों का तप हूँ। हे पार्थ, मुझे समस्त अस्तित्वों का मूल कारण जानो। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि तथा तेजस्वियों की दमक हूं। भगवान श्री कृष्ण यहां पर बताते हैं कि वो ही धरती की सुगंध, अग्नि की दीप्ति, सभी मनुष्यों में जीवन, योगियों की तपस्या, बुद्धिमानों का ज्ञान एवं बलशालियों की वीरता, यह सब स्वयं श्री कृष्ण ही हैं। वे ही हर अस्तित्व के स्रोत हैं। बलम बलवतां चाहम कामराग विवर्जितम्, धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभा। यै चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्रये, मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। मैं इच्छा एवं आसक्ति से रहित बलवानों का बल हूँ, और हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, मैं ही धर्म संगत प्राणियों में वह कामुक इच्छा हूं। जितने भी भाव हैं, चाहे सात्विक, राजस या तामस गुणों से संबंधित हों, वे सब मुझसे ही उत्पन्न होते हैं, परंतु मैं उनमें नहीं हूं, वे मुझ में हैं। श्री कृष्ण यहां पर बताते हैं कि वे ही बलवानों में कामना और आसक्ति रहित बल एवं प्राणियों में धर्मानुसार वंश वृद्धि एवं सकाम कार्य में उपयोगी कामुक इच्छा है। आगे श्री कृष्ण बताते हैं कि त्रिगुण यानी सतोगुण, रजोगुण एवं तमोगुण, इनकी उत्पत्ति भी श्री कृष्ण से ही हुई है। प्रकृति के रूप में उत्पन्न होने वाले यह गुण उनमें निहित हैं, किंतु श्री कृष्ण स्वयं इनमें नहीं हैं, वे इनसे पृथक हैं। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैर्रेभिः सर्वमिदं जगत्, मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः, मायया बहिर्ज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। इन तीनों गुणों से मोहित यह संपूर्ण संसार मुझे इन त्रिगुणों से पृथक नहीं पहचानता। प्रकृति के गुणों से बनी यह माया दुरत्य है, अर्थात इसे पार करना बड़ा कठिन है। जो स्वयं को केवल मेरे लिए समर्पित करते हैं, वे इस माया को तर जाते हैं, लेकिन दुष्ट एवं भरमाए हुए नीच प्रकृति के लोग मुझ में शरण नहीं लेते। माया के द्वारा ज्ञान से वंचित यह लोग
असुरी साधन अपनाते हैं। श्री कृष्ण यहाँ पर तीनों गुणों की माया को और विस्तार से बताते हुए कहते हैं कि इन तीनों गुणों की वृत्तियों से जनित इस सांसारिक माया जाल में उलझे हुए लोग परमात्मा के साथ नित्य संबंध को नहीं समझ पाते, क्योंकि गुणमयी माया को जीतना बहुत कठिन है। जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की शरण में आते हैं वे ही इस माया को वश में कर सकते हैं। आगे श्री कृष्ण बताते हैं कि जिनकी बुद्धि माया एवं नाशवान संसार द्वारा भर ली गई है वे लोग असुर प्रवृत्ति यानी बुरे कर्म करने वाले होते हैं, और ऐसे मूर्ख मनुष्य कभी श्री कृष्ण की भक्ति में नहीं आ पाते।